कैसे हो दोस्तों। अभी मैं आया हूँ यमुना नदी के किनारे इसका हाल चाल पूछने। तो कैसी है यमुना। यमुना नदी का हालात भी भारत के अन्य नदियों की तरह खस्ती है। भारत में नदियों के स्थान भले ही बदलते हो, लेकिन इसके किनारे रहने वाले लोगों की आदतें एक जैसी ही है। अभी मुझे यहाँ आए हुए 5 मिनट भी नहीं हुए हैं, इतने ही समय में 4 लोगों ने कचरों से भरा हुआ बोरा को इस नदी में खाली किया है। न सिर्फ खाली किया है, बल्कि श्रद्धा पूर्वक खाली किया है। नदियों के प्रदूषण का एक प्रमुख कारण इंडस्ट्रियल वेस्ट है, इस बात से तो हम सभी अवगत हैं। लेकिन इस प्रदूषण में भागीदार हमारा नदियों से जुड़ा हुआ परंपरागत प्रथाएं भी है, इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। लोग इसी गंदे पानी से किसी प्रकार अपनी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं और यही परंपरा नदियों को और भी बेजान बनाते जा रही है। लोग आते हैं, अपने साथ पूजा पाठ व अन्य चीजों के कचरों से भरा हुआ बोरा लाते हैं, उसे नदी में खाली करते हैं, नदी के जल को स्पर्श करके श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करते हैं और घर चले जाते हैं और घर पे जाके कहते हैं नदी बहुत प्रदूषित हो गई है। इन्हीं सब कारणों के वजह से यमुना के पानी का बैक्टीरियल कॉन्टेमिनेशन 160 लाख एमपीएन पर 100 ml तक पहुंच जाता है, जबकि इसका सेफ लिमिट 2500 एमपीएन पर 100 ml है। यानी कि यमुना के पानी का बैक्टीरियल कॉन्टेमिनेशन सेफ लिमिट से 6400 गुना ज्यादा है। नदी का पानी इतना गंदा है कि मैं इसके सतह के 1 सेंटीमीटर अंदर के भी चीजों को नहीं देख सकता हूँ। नदी किनारे कूड़े कचरे तो फैले ही रहते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे देख सकता हूँ भगवान की मूर्तियां भी वैसे ही पड़ी हुई हैं। यहाँ पे कुछ बच्चे नदी में स्नान कर रहे हैं, लेकिन नदी का पानी नहाने के लिए सुरक्षित नहीं है। नदियों के पानी में नहाने के लिए पानी का बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD 3 मिलीग्राम पर लीटर से कम होना चाहिए, जो कि यमुना के लिए 51 to 66 मिलीग्राम पर लीटर है। ऐसे पानी में नहाने से स्किन इन्फेक्शन, पेट खराब होना जैसे अन्य बीमारियां हो सकती है। यहाँ पे कुछ लोग मछली पकड़ रहे हैं, लेकिन इनको मछली मिलेगा नहीं, क्योंकि यमुना का पानी जलीय जीवों के लिए भी सुरक्षित नहीं है। जलीय जीवों के जीवित रहने के लिए डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा 5 मिलीग्राम पर लीटर से अधिक होना चाहिए, लेकिन यमुना के कई जगहों पे यह 2, 3 या 0 भी रहती है। मैं अभी जहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ का DO 5 मिलीग्राम पर लीटर है, तो यहाँ पे मछली मिलना मुमकिन नहीं है। तो इस वीडियो में सभी बातों के मद्देनजर क्या हम यह फैसला ले सकते हैं कि हम नदियों में घर का कूड़ा कभी नहीं फेंकेंगे, भले ही वह पूजा पाठ का ही क्यों ना हो। कितनी विडंबना की बात है ना, कि जिस देश में नदियों को पूजा जाता है, माँ कह के बुलाया जाता है, उस देश में नदियों की हालात बदतर है।